हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आई थिंक आप सब मजे में हैं, स्वस्थ है। चलिए स्टूडेंट्स, वापस से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल चैप्टर, आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में आपने क्या स्टडी कर लिया वो मैं आपको ब्रीफली एक बार बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपने स्टार्ट किया था कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, जिसमें आपने ये सीखा था कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस में लाने का तरीका क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया आइडेंटिटी फिगर्स व्हेन दे विल सुपरइंपोज टू ईच अदर, दे विल कंप्लीटली कवर टू ईच अदर। और ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं, and if two triangles are congruent, that means the three sides of one triangle corresponding equal to the three sides of the other triangle, and the three angles of one triangle are corresponding equal to the three angles of the other triangle. That is the means of the congruence word of the triangles. Okay? इसके बाद में आपने बात किया था कि ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स कौन से होते हैं। तो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स के अंदर आपने SAS एंड ASA, that is also named as AAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स को आपने फॉलो कर लिया। इसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए गए थे SAS और ASA प्रॉपर्टी पे बेस्ड। इसके बाद में आपने ट्राइंगल चैप्टर के अंदर ट्राइंगल के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, दैट इज द आइसोस्केलस ट्राइंगल। एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल? दैट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। जिसका मतलब क्या है कि किसी भी आइसोस्केलस ट्राइंगल के अंदर, तो आइसोस्केलस का मतलब यही होता है दैट आउट ऑफ द थ्री एनी टू साइड्स विल बी इक्वल। क्लियर है? तो दो साइड्स जो इक्वल होते हैं आइसोस्केलस में, अपोजिट एंगल्स भी उनके इक्वल होंगे। इस थ्योरम को आपने प्रूव किया था। इसका कन्वर्स भी थ्योरम आपने सीख लिया था, दैट द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर equal. That means that we require to prove the triangle is an isosceles triangle. इन प्रॉपर्टीज के बाद में इस पे एक दो बेसिक्स क्वेश्चंस आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज की क्लास में कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंसी के साथ आइसोस्केलस प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस में। तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चंस के बारे में लिखिए क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में। इन ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन लिखिए, इन ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, इन ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड्स BE एंड CF to the sides, altitude BE and CF to the sides AC and AB respectively. Altitudes BE and CF to sides AC and AB respectively are equal. Altitudes BE and CF to the sides AC and AB respectively are equal. Then prove that first part, triangle ABE is congruent triangle ACF, and second part, triangle ABC is an isosceles. Triangle ABC is an isosceles triangle. क्लियर है? ये दो पार्ट्स आपको प्रूफ करने हैं। पहले पार्ट में ट्राइंगल AB को ट्राइंगल ACF के साथ कॉन्ग्रुएंट करना है, और सेकंड पार्ट में ABC को आइसोस्केलस प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास में ये है दैट ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC altitude, the name of the altitude, one is BE and other as CF, and what is given as altitude BE and CF to the sides AC and AB respectively are equal. तो पता चल रहा है इस बार इक्वल क्या है। इस बार जो एल्टीट्यूड्स आप ड्रॉ कर रहे हैं, एल्टीट्यूड BE और एल्टीट्यूड CF, ये एल्टीट्यूड जो है वो आपस में इक्वल है। पहले कंडीशन में आपको ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, फिर आइसोस्केलस प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आइसोस्केलस तो CPCT से प्रूफ हो जाएगा, AB और AC को इक्वल बता के। अब बात करते हैं कि तीन पार्ट्स कौन से इक्वल बताने हैं। ABE ACF के अंदर वही बात जो आपने लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में। एंगल ए आपका कॉमन बन रहा है, E पे आपका एल्टीट्यूड 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, और एल्टीट्यूड BE और CF के लेंथ इक्वल है। सो टू एंगल्स एंड वन नॉन इंक्लूडेड साइड, two angles and one non-included side. So which congruence criteria will be followed here? AAS, और AAS आपका वैलिड कॉन्ग्रुएंट रूल है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए
डायरेक्टली आपको कॉन्ग्रुएंट ही करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना इसमें। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, तो सबसे पहले तो ABE में एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAF, एंगल A का जो पार्ट है वो आपने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया था, आपका कॉमन है। इसके बाद में एल्टीट्यूड है, तो डेफिनेटली एल्टीट्यूड एंगल 90 का बनाएगा। AEB EFC each is value 90 degree. Altitude that means that make an angle 90 degree. Each 90 degree हो गया आपके पास में AEB और AFC, and then altitude BE and altitude CF, ये आपको क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। Altitude BE and altitude CF are equal. So finally we will write triangle ABE congruent triangle ACF by which congruence rule? AAS congruence rule. कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस हो गया। सेकंड पार्ट को बताने के लिए आप क्या बताएंगे? सिंस ट्राइंगल ABE congruent ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूव कर दिया एज प्रूव्ड अबव। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से CPCT से। और अगर किसी ट्राइंगल्स के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो AB इक्वल टू AC का मतलब क्या हो गया? दैट इज ट्राइंगल ABC इज एन, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। समझ में आ गया? अगर किसी ट्राइंगल्स के दो साइड्स को आप इक्वल प्रूफ करते हो तो दो साइड्स इक्वल प्रूफ होने का मतलब वो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? आइसोस्केलस ट्राइंगल है। दो साइड्स इक्वल प्रूफ होने का मतलब ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल प्रूफ हो गया? आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है और ट्राइंगल्स को आपको CPCT में AB और AC को इक्वल बता के और ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कॉपी के अंदर। ट्राइंगल ABC एंड DBC, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same side BC. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same side BC. एक ही साइड पे है, कौन से साइड पे बन रहे हैं? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर द टू आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन द सेम साइड BC. प्रूव दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. प्रूव दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD. इस तरीके से आपका ये फिगर बन रहा है। फिगर में आपके क्वेश्चन में जैसे आपसे कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे है। कौन से साइड पे है? BC पे। अब दोनों BC साइड्स पर अगर है और दोनों अगर ट्राइंगल्स आइसोस्केलस है तो डेफिनेटली BC तो इक्वल में आ नहीं सकता। तो अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों अगर सेम बेस BC पे है तो ABC में AB और AC इक्वल होगा और BDC में BD और DC इक्वल होंगे और आपको ये एंगल्स इक्वल प्रूफ करने। ठीक है? अब कई बच्चे क्या होते हैं कि जबरदस्ती जब भी कोई रिजल्ट इक्वल प्रूफ करना होता है तो उनको ऐसा लगता है कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ही होगा, लेकिन यहां पे रिजल्ट देखिए ABD है तो ABD किसी एक एंगल का पार्ट नहीं है, दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये जो एंगल बन रहा है B वो कंप्लीट है और इधर ACD जो दोनों ट्राइंगल्स के बीच में एंगल C बन रहा है वो कंप्लीट है। तो एंगल B कंप्लीट और एंगल C के दोनों पार्ट्स को आपस में इक्वल बताने के लिए यहां पे आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके नहीं करेंगे। यहां पे अपर ट्राइंगल आइसोस्केलस है, बॉटम ट्राइंगल भी आइसोस्केलस है, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगेगा कौन सा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए किस तरीके से। तो सॉल्यूशन में अगर बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपने यही बात करेंगे इन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC we have इन आइसोस्केलस ट्राइंगल ABC we have, क्या कंडीशन लेंगे बताइए? AB से अगर आइसोस्केलस है तो क्या होगा आपके पास में AB इक्वल टू AC, देयरफॉर
AB इक्वल टू AC में एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, इक्वेशन 1। और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगेन एक और फिर से ये प्रॉपर्टी, इन आइसोस्केलस ट्राइंगल DBC। अब सेकेंड टाइम जब आइसोस्केलस ट्राइंगल DBC लेंगे तो DBC में आप लोगों के पास में क्या है, BD इक्वल टू CD। BD इक्वल टू CD अगर आपके पास में है तो देयरफॉर BDC के अंदर अपोजिट एंगल में एंगल DBC और एंगल DCB इक्वल होगा सेकेंड, सेम रीजन है तो मैंने डू करके लिख दिया। डू का मतलब जो ऊपर रीजन लिखा है ब्रैकेट में, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन आपको वापस से फॉलो करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड आपके पास में कंडीशन है तो वो तभी फुलफिल हो पाएगा जब दोनों इक्वेशंस के वैल्यूज को आप आपस में ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इधर एंगल B का ये पार्ट और एंगल C का ये पार्ट आपस में इक्वल है, और इधर एंगल B का ये पार्ट और इधर एंगल C का ये पार्ट आपस में इक्वल है। तो इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए, इसके साथ इसको ऐड कर दीजिए तो कंप्लीट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहां से LHS में आपके पास में है एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू में आपके पास में है एंगल ACB प्लस एंगल DCB। क्लियर है, ABC प्लस DBC और ACB प्लस DCB। तो यहाँ पे ABC और DBC जब दोनों ऐड होंगे तब तो ये आपका बन जाएगा एंगल ABD, और ACB और DCB जब ऐड होंगे तो ये आपका बन जाएगा एंगल ACD। So this is the condition of that result, hence proved। तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप किस प्रॉपर्टी से फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन को, आइसोस्केलस ट्राइंगल। कहीं पे भी कॉन्ग्रुएंसी का यूज नहीं हो रहा, ये अपना आप में एक डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी पे, आइसोस्केलस ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी का कोई यूज नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई रिजल्ट इक्वल प्रूफ करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रुएंट को ही फाइंड आउट करें। अदर देन कॉन्ग्रुएंट आइसोस्केलस प्रॉपर्टी भी आपके पास में है तो उस पे भी क्वेश्चंस इंडिविजुअल बनते हैं। क्लियर है, लिखिए कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लिख के क्वेश्चन लिखिए इसमें। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. आगे लिखिए, side BA is produced to point D. Side BA is produced to point D such that side BA is produced to point D such that AD equal to AB. Side BA is produced to point D such that AD equal to AB. Prove that angle BCD is a right angle. Prove that angle BCD is a right angle. तो देखिए, वैसे तो क्वेश्चन में फिगर गिवन है, नहीं भी गिवन तो आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल लेना है जिसमें AB और AC इक्वल है, उसके BA साइड को D तक प्रोड्यूस करना है, और D तक इतने D पॉइंट कहां तक प्रोड्यूस होगा कि कंडीशंस में क्या फॉलो हो जाए, AD इक्वल टू AB फॉलो हो जाए, तो आपको BCD को राइट एंगल प्रूफ करना है। तो फिगर किस तरीके से ड्रॉ होगा देखिएगा अच्छे से। फिगर कुछ इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करेंगे कि सबसे पहले तो आप आइसोस्केलस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आइसोस्केलस ट्राइंगल नेम एज ABC। ठीक है, इसमें आपको BA को प्रोड्यूस करना है, BA को D तक प्रोड्यूस करना है और इस D को पॉइंट C से ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए, ABC आइसोस्केलस है तो AB और AC इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में आपको दे रहा है।
फिर क्वेश्चन आपसे कह रहा है साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AB इक्वल टू AD। तो सिंपल सी बात है, AB का जो लेंथ है उतना ही लेंथ AD का है, तो AB और AD आपस में इक्वल है, AB और AC आपस में इक्वल है। आपको BCD को, इस एंगल को, वैसे मैंने मार्किंग की है लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये 90 दे नहीं रखा, आपको BCD को राइट एंगल प्रूफ करना है, आपको BCD को राइट एंगल प्रूफ करना है। कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन पार्ट है। कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ABC वी हैव, तो ट्राइंगल ABC में सबसे पहले तो कंपैरिजन में काम आएगा क्या, AB और AC इक्वल है। तो एक बात बताइए, इस 90 को तो एक बार हटा देता हूं जो आपको प्रूफ करना है। आप सबसे पहले ये चीज समझिए कि AB और AC अगर इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्राइंगल में सबको पता है अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो फिगर में 1 और 2 मार्किंग करना है आपको। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इक्वेशन नंबर सेकंड, रीजन वही है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतने क्वेश्चंस में यही रीजन लिखा आपने, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर है? इसके बाद में सेल्स आपने AB को AD तक प्रोड्यूस किया है सच दैट AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD गिवन है। तो देखिए AB किसके इक्वल है, AC के, और AB किसके इक्वल है, AD के। AB AC के इक्वल, ये भी आपके पास में गिवन है, ध्यान रखिएगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। और AB AD के इक्वल है, ये भी आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो, किन दोनों को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, तो आप खुद बताइए क्या कंडीशन बनेगा, AB AC के इक्वल, AB AD के इक्वल, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या रिजल्ट आएगा, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD। अब देखिए इधर AC और AD अगर इक्वल है तो AC और AD इक्वल जो है वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा, ACD में। तो कंडीशन क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD वी हैव, क्या है आपके पास में ट्राइंगल ACD के अंदर, इन ट्राइंगल ACD वी हैव AC इक्वल टू AD, और AC AD के इक्वल गिवन नहीं है, ये आपने कंपेयर करके प्रूफ किया है, तो एज प्रूव्ड अबव। लेकिन प्रॉपर्टी वही लगेगा बेटा, अभी भी कौन सा, साइड्स इक्वल है। इधर देखिए ACD ट्राइंगल्स के अंदर अगर AD और AC आपस में इक्वल है तो जो इनके अपोजिट एंगल है, तो यहां पे आपको मार्किंग करनी है 3 और यहां पे एंगल का मार्किंग करना है 4 फिगर के अंदर। तो देयरफॉर करके मैं क्या लिखूंगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 4, और रीजन वापस से सेम वही है तो मैंने डू करके लिख दिया। कौन सा रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वेशन 2 में 1 2 के इक्वल है, इक्वेशन 4 में 3 4 के इक्वल है। क्लियर है आपके पास में ये? तो यहां तक की इंफॉर्मेशन में आइसोस्केलस, अपोजिट एंगल्स इक्वल, फिर गिवन कंडीशन का यूज करके इसको इसके साथ कंपेयर किया, AC और AD इक्वल, AC और AD इक्वल, तो उनके अपोजिट एंगल्स फिर से इक्वल हो जाएंगे। अब आपने 1 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया, 3 4 के इक्वल प्रूफ कर दिया, लेकिन मेन क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका है कि आपको BCD को राइट ट्राइंगल प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है, सॉरी। तो एंगल BCD को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल BCD का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। इन ट्राइंगल BCD वी हैव, देखिए इधर BCD के एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो वी हैव करके तीनों एंगल्स का नेम लिख रहे हैं, तो तीनों एंगल्स में एंगल B का नेम हो जाएगा CBD, प्लस एंगल C का नेम हो जाएगा BCD, प्लस एंगल D का नेम हो जाएगा BDC इक्वल टू 180। तीनों एंगल्स का सम 180 कौन सी प्रॉपर्टी से होता है, तो ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए, अब जो आपने नेमिंग किया उसको रिप्लेस कीजिए, जो CBD है वो आपका एंगल नंबर 1 एक्सप्रेशन में है, BCD जो है BCD आपके दो एडजेसेंट एंगल्स का सम है, आप सबको पता चल रहा है। BCD आपके पास में एंगल 2 और एंगल 3 के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, और BDC जो है वो आपका 4 करके एक्सप्रेस होगा, इज इक्वल टू 180।
मेरे को वैल्यू प्रूफ करना है BCD के लिए, मतलब 2 और 3 के लिए, तो 1 को भी रिप्लेस करना है, 4 को भी रिप्लेस करना है। तो 1 को तो रिप्लेस कर देंगे एंगल 2 से और 4 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 3 से। क्यों रिप्लेस कर पा रहे हैं? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 मैंने तो यहां से इरेज कर दिया, लेकिन आपकी कॉपी में देखिए आप लोग, इक्वेशन 2 के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल बता रखे हैं और इक्वेशन 4 में एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल बता रखे हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 टाइम्स, एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स कॉमन लेने पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो आपके पास में कंडीशन क्या बनेगा बेटा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 290 और 2 प्लस 3 का मतलब दैट इज क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 का कंप्लीट वैल्यू, एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट इज एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैज प्रूव्ड। आपको ये प्रूव करना था एंगल BCD इज अ राइट एंगल, तो आपने एंगल BCD को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी काम में नहीं आ रहा है। ट्राइंगल चैप्टर के अंदर ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्ग्रुएंसी पे अगर यूज होगा क्वेश्चन तो इसमें इक्वल पार्ट्स कॉन्ग्रुएंसी का यूज होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जितने भी आज आपने क्वेश्चंस किए हैं ये सारे आपके आइसोस्केलस प्रॉपर्टी पे है, कहीं पे भी कॉन्ग्रुएंसी काम में नहीं आ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो आइसोस्केलस प्रॉपर्टी का प्रूफ करते हैं वो होता कॉन्ग्रुएंसी से ही है। आप जो ये रिजल्ट प्रूफ करते हो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसके लिए आप क्या करते हो? आइसोस्केलस ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करके देन 2 ट्राइंगल्स पेयर बनते हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तब CPCT से आपके अपोजिट एंगल्स इक्वल आते हैं। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाता है तो क्वेश्चन के अंदर वापस से फिर आइसोस्केलस के लिए कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें कॉन्ग्रुएंसी का कोई यूज नहीं है और लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर आइसोस्केलस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आपको BCD को राइट एंगल प्रूफ करना है। ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कंडीशन है वो आपको फॉलो करनी है। अब देखिए इसी का एक छोटा सा एग्जांपल, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आइसोस्केलस पे, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी पे और नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री, प्रूव दैट ईच एंगल of an equilateral triangle is 60 degree। अब देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही ऐसा है जो आप सबको पता है। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 60। तो वैसे तो सबको ही मालूम है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल्स के ईच एंगल का वैल्यू कितना होता है? 60 होता है, लेकिन यहां पे क्योंकि प्रूफ करना है, अब प्रूफ करना है तो कैसे यूज करेंगे प्रॉपर्टी का? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लेट कीजिए, लेट ट्राइंगल ABC इज एन, क्योंकि जब तक ट्राइंगल का नेम लेट नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं कैलकुलेशन सॉल्व। तो लेट ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन विच, अब इक्विलैटरल अगर है तो इक्विलैटरल में तो सबको पता है तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल ABC आपके पास में इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल में AB, BC और AC तीनों इक्वल होता है। क्लियर है? नाउ अब देखिए, अब ध्यान से समझना कि कैसे इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। AB, BC और AC तीनों इक्वल है, तो तीनों अगर इक्वल है तो एट ए टाइम 3 में से 2 को इक्वल अगर लेते हैं, AB इक्वल टू BC, देयरफॉर ध्यान से देखिएगा, अगर AB और BC को इक्वल कंपेयर करते हो तो AB में अपोजिट एंगल C पे बन रहा है और BC में अपोजिट एंगल A पे बन रहा है। तो अपोजिट एंगल्स के हिसाब से अगर AB और BC की बात करते हैं तो इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, इक्वेशन 1, और प्रॉपर्टी वो ही लिखूंगा वापस से, एंगल्स अपोजिट टू, जितनी बार मैंने लिखा है आपको भी ये प्रॉपर्टी लिखनी है, ध्यान रखिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB और BC आपने इक्वल ले लिया। अगेन अब कोई भी 2 साइड्स और इक्वल ले लीजिए आप लोग। सपोज दैट आपने BC और AC को इक्वल लिया, तो BC और AC अगर इक्वल है तो BC साइड, इधर देखिए
BC साइड में अपोजिट एंगल एंगल A है और AC साइड के अंदर अपोजिट एंगल आपका एंगल B है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और रीजन सेम है डू मींस दैट सेम रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो कंडीशन सिंपल सी बात है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहां पे देखिए एंगल्स में कंपैरिजन कैसे होगा, C A के इक्वल है और A B के इक्वल है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, यस और नो। दो साइड्स को कंपेयर किया तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, फिर दो साइड्स को कंपेयर किया, क्यों कंपेयर कर पा रहे हैं, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो पहले दो एंगल्स इक्वल, फिर दो एंगल्स इक्वल, फिर दोनों को अगर आपस में कंपेयर करते हैं दैट मींस A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू आपने X सेलेक्ट कर लिया। ABC तीनों इक्वल है तो तीनों इक्वल वैल्यू को X सेलेक्ट कर लिया। अब ट्राइंगल अगर है तो ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है, ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो कैसे अप्लाई करोगे आप लोग, इन ट्राइंगल ABC वी हैव, ट्राइंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। शॉर्ट में लिख रहा हूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, सबको पता है। अब A B C तीनों इक्वल है, तीनों X है, तो A B C अगर तीनों इक्वल है, X प्लस X इज इक्वल टू 180, तो कंडीशन में 3X इज इक्वल टू 180, तो 3X इज इक्वल टू 180, देन X इज इक्वल टू 60, और X वैल्यू 60 आने का मतलब, X किसको माना है आपने, ABC को, तो X वैल्यू 60 आने का मतलब हो गया दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C टू 60, हैज each angle of an equilateral triangle is 60 degree, hence proved। समझ में आया? तो इस तरीके से आइसोस्केलस की प्रॉपर्टी का यूज करके और आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के ईच एंगल को क्या प्रूफ करना है, 60 प्रूफ करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसी के कुछ और रूल्स के बारे में बात करेंगे और उन रूल्स को लेते हुए कैसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और बनते हैं, उनके कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।